भूत, प्रेत, आत्माएं और जंगल, ये सभी शब्द आपस में एक गहरा नाता रखते हैं। आपने बचपन में दादी और नानी से भूत और प्रेत की कहानियां सुनी होगी, पर कैसा हो अगर एक दिन आप खुद को इन्हीं कहानियों का एक पात्र पाए। गर्मियों के दिन सन 2016, ये वो सन था जब मैंने अपनी पहली गाड़ी खरीदी थी। मेरी गाड़ी खरीदने से मैं और मेरे दोस्त बेहद खुश थे और हम जल्द ही शहर से जंगलों की तरफ घूमने जाना चाहते थे। घूमने की बात आई तो नाम आया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, और बस उसी शनिवार हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की तरफ निकल पड़े। बाद हमने फैसला किया कि हर बार की तरह हम इस बार ठिकुली न रुककर ठिकुली से आगे बसे सुंदरखाल गांव की तरफ जाएंगे। इस गांव के बारे में हमने बहुत बातें सुनी थी। आदमखोर बाग, सुंदर वादियां, नदी और जंगल, इस गांव में वो सब था जो हमें उसकी तरफ आकर्षित कर रहा था। हमने फैसला किया कि सुंदरखाल रुककर हम जंगल के साथ साथ गांव के जीवन का भी आनंद लेंगे। इसी निश्चय के साथ जब हम सुंदरखाल गांव पहुंचे तो हमें रोड के किनारे कुछ छोटी मैगी और चाय की दुकानें नजर आई। इन्हीं में से एक दुकान पर रुककर हमने कुछ खाने का फैसला किया। मैगी और बनमस्का खाते हुए हमारी उस दुकान वाले से जैसे दोस्ती हो गई थी। वो वहीं का निवासी था। हमने उससे सुंदरखाल के बारे में वो सब सवाल पूछे जो हमारे मन में थे। हमने सुंदरखाल और उसके आसपास आदमखोर बाग के हुए हमले के बारे में बहुत बातें सुनी थी। उसने हमें बताया कि सुंदरखाल में ऐसे बहुत घर हैं जहां से बाघ आज तक बहुत लोगों को ले जा चुका है। उसने हमें सुंदरखाल की सुंदरता के बारे में बताया और हमें अपने साथ सुंदरखाल घुमाने का न्योता दिया। हमने सुनते ही उस न्योते के लिए हामी भर दी और कुछ ही देर में हम सुंदरखाल से लगे रामनगर के जंगल में अपने नए मित्र के साथ घूम रहे थे। सुंदरखाल के आसपास जंगलों में घूमते हुए हमें ये बात समझ आई कि क्यों यहाँ अक्सर बाघ इंसान पर हमला कर देता है। ये गांव ऐसी जगह स्थित था जहां रामनगर और जिम कॉर्बेट के जंगल मिलते थे। ये गांव स्थित था धनगढ़ी नाले के पास, छोटे पनौद नाले के पास, जहां से जानवर अक्सर जंगल के एक छोर से दूसरे छोर की तरफ जाया करते थे। ये जंगल स्थित था नदी के छोर पर एक समतल मैदान पर, जहां से किसी भी जानवर का गांव में घुसना बेहद आसान था। इस गांव के आसपास किसी भी प्रकार की सोलर फेंसिंग ना पाकर हम समझ चुके थे कि इस गांव में रात बिताना खतरे से खाली नहीं था। पर इस बात ने हमें रोमांच से भी भर दिया। जल्द ही हमने उस व्यक्ति से वो पूछ लिया जो सवाल हमारे मन में था। हम उस गांव में एक रात बिताना चाहते थे, पर हमारे नए मित्र ने हमें बताया कि उस गांव में कोई रिजॉर्ट नहीं है जहां सैलानी रात बिता सकते हैं। उसी गांव से कुछ दूर पड़ता है मोहान गांव, जहां उस वक्त कुछ रिजॉर्ट हुआ करते थे। उन्हीं में से एक रिजॉर्ट का पता उसने हमें बता दिया था। कुछ ही देर बाद हम मोहान स्थित उस रिजॉर्ट में पहुंचे जहां का पता हमें हमारे सुंदरखाल के दोस्त ने दिया था। मोहान स्थित अपने रिजॉर्ट पहुंचकर हमने कुछ खाकर सो जाने का फैसला किया। पूरे दिन झुलसा देने वाली गर्मी में घूमने के बाद हम सभी थक चुके थे। बिस्तर पे लेटते ही नींद आ गई। सोकर उठे तो खाने की मेज पर भी सुंदरखाल की बातें हो रही थी। उस गांव की सुंदरता ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया था। मन में विचार आया कि खाना खाने के बाद क्यों ना सुंदरखाल की तरफ जाके देखा जाए कि जो गांव दिन में इतना खूबसूरत दिखता है वो रात को कैसा दिखता होगा। बस इसी विचार में हम खाना खाने के बाद निकल गए सुंदरखाल गांव की तरफ। हम मोहान से सुंदरखाल की तरफ आगे बढ़े ही थे कि अचानक धनगढ़ी नाले पर हमें मिला एक हाथियों का विशाल झुंड। इस झुंड में लगभग 20 से 25 हाथी थे और वो सब इस वक्त सड़क पर खड़े थे। हमारे आगे या पीछे कोई और वाहन नहीं था। हमने भी कुछ देर रुक जाने का फैसला किया। वो हाथियों का झुंड बेहद खूबसूरत लग रहा था। उस झुंड में कई बच्चे थे, और जब हाथी के झुंड में बच्चे होते हैं तो ये बड़े हाथियों की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चे सुरक्षित रहें। इसीलिए कुछ बड़े हाथी हमारी गाड़ी की तरफ आगे बढ़ने लगे। हमने गाड़ी कुछ कदम पीछे ली और फिर इंतजार करने लगे उन हाथियों का सड़क से चले जाने का। हाथियों के सड़क से चले जाने के बावजूद हम कुछ देर वहां और रुके रहे। हम ये निश्चित करना चाहते थे कि वो हाथी अब आसपास नहीं है। जब हमें ये महसूस हुआ कि अब वो हाथी आसपास नहीं है तो हम सुंदरखाल गांव की तरफ आगे बढ़े। सुंदरखाल गांव पहुंचे तो हमारे होश उड़ गए। ये गांव दिन में जितना सुंदर लगता था, रात को उतना ही भयानक लगता था।
इस वक्त सुंदरखाल की सड़क पर ना तो वो दुकानें खुली थी जहां दिन में हम बैठे थे और ना ही सड़क पर कोई और व्यक्ति नजर आता था। बिजली का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। हम ये बात समझ चुके थे कि इस वक्त इस गांव में उतरना खतरे से खाली नहीं है। घना जंगल, सुनसान रात और केवल सन्नाटा, ऐसा ही कुछ माहौल था सुंदरखाल गांव का। हमने निश्चय किया कि हम सुंदरखाल से ढिकुली की तरफ गाड़ी चलाएंगे और एक कोशिश करेंगे कि हम उस जंगल के कुछ जानवरों को आसपास के जंगलों में या सड़क पर देख पाएं। कुछ दूर आगे बढ़े तो हमारे बाईं तरफ पड़ा करचिया देवी का प्राचीन मंदिर। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि प्राचीन काल में यह मंदिर एक पहाड़ से बहकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की तरफ आ गया था। वो पूरी की पूरी चट्टान आज भी आप उस मंदिर में देख सकते हैं। हम करजिया देवी से कुछ दूर आगे ही बढ़े थे कि सड़क पर एक लोहे का पुल पड़ा। उस पुल से हमने गाड़ी मोड़कर अपने रिजॉर्ट वापस चलने का फैसला किया। मैंने पुल से गाड़ी मोड़ी ही थी कि मेरी गाड़ी की हेडलाइट पर सड़क पे चलती एक महिला नजर आई। उस महिला को देखकर हम खौफ के साए में चले गए, क्योंकि उस महिला के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और वो सड़क के बीचों बीच चलती हमारी गाड़ी की ओर आ रही थी। मैंने समर की तरफ देखा। मैं उसके चेहरे पर भी वही डर देख सकता था जो मैं महसूस कर रहा था। हमारे मन में विचार आया कि इतनी देर तक हम इस सड़क पर घूम रहे थे, पर इस सड़क पर तो एक भी व्यक्ति नहीं था। तो फिर अचानक से ये महिला कैसे हमारी तरफ इतनी रात को अकेली चलती आ रही है, एक अजीब मुस्कुराहट के साथ। वो मुस्कुराहट जो किसी भी इंसान को डर की खाइयों में धकेल दे। मैंने गाड़ी धीरे धीरे आगे ली, इस उम्मीद में कि वो महिला सड़क के बीचों बीच से हट जाएगी, लेकिन उस महिला को सड़क से हटता ना देख और जोर जोर से हंसता देख मैंने गाड़ी एक तरफ दबाकर वहां से निकालने का फैसला किया। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो महिला सड़क पर रुककर हमारी ही तरफ देख रही थी। मैं और समर वो सब देखकर खौफजदा हो गए। हमने वापस रिसोर्ट जाकर सोने का फैसला किया। हमने फैसला किया कि हम आज के बाद सुंदरखाल गांव की तरफ अंधेरा पड़ जाने के बाद नहीं आएंगे। जब हम कुछ दूर आगे पहुंचे तो हमने फॉरेस्ट गार्ड्स को अपने साथ घटी घटना के बारे में बताया। उन फॉरेस्ट गार्ड ने हमें बताया कि सैलानी जो रातों को इन सड़कों पर घूमते हैं अक्सर ऐसी महिला का जिक्र उनके सामने करते हैं, पर आज तक उन्होंने इन सड़कों पर ऐसी किसी महिला को नहीं देखा है। आखिर वो महिला कौन थी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी रोमांचक कहानियां सुनते रहें।